हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम देखने वाले हैं अग्निवीर की वायुसेना जो न्यू वैकेंसी आई है, उसको हम थोड़े से उसकी डिटेल्स के बारे में जानेंगे। क्या क्या उसमें मांगा है और किस प्रकार से उसमें रनिंग चाहिए, किस प्रकार से उसमें हाइट चाहिए, तो सारी डिटेल्स आपके सामने लिखी हुई है। इसको एक बार आप देख लीजिएगा। एक बार मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। जो अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायुसेना सिलेक्शन पोस्ट की कुछ वैकेंसीज आई है। वैकेंसी अभी बताई नहीं है, क्योंकि जब वैकेंसी इसकी आएगी तो सारी इसकी डिटेल्स बता दी जाएगी। आपको इसके लिए एक और नया वीडियो मिल जाएगा। अभी इसमें क्या क्या चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म जो शुरू हो जाएंगे आपके लगभग 7 तारीख से, 7 जनवरी से इसके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट रहेगी इसकी 27 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसकी जो आप एग्ज़ाम फ़ीस, मतलब जब आप इसमें फॉर्म भरते हो तो उसकी जो फ़ीस काट सकते हो आप, लास्ट डेट 27 ही रहेगी। जिस दिन इसका क्लोजिंग टाइम रहेगा फॉर्म भरने का, उसी टाइम इसकी पे करने की टाइम भी रहेगा। एग्ज़ाम डेट भी इसकी दे रखी है। एग्ज़ाम डेट दी गई है 22/3/2025। जनवरी फरवरी यानी कि मार्च में इसकी एग्ज़ाम ले लेगा। जनवरी में इसके फॉर्म डलने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम देने वाला नहीं है, इसलिए आप एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए। एप्लीकेशन फ़ी इसने मांगी है 550 रुपये। 550 रुपये इसके आपके एप्लीकेशन फ़ी के लेंगे, चाहे वो जनरल से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे वो EWS से हो, और चाहे SC ST से हो तो भी उसके 550 रुपये ही लगेंगे। आगे इसकी डिटेल्स कुछ दे रखी है। इसकी एज लिमिट इसके लिए दी गई है 17.5 से 21 ईयर। कम से कम इसके लिए एज चाहिए 17.5 और अधिक से अधिक इसकी एज चाहिए लगभग 21 साल लास्ट इसकी। और इसमें कुछ आप सोचते हो 17.5 मेरी एज कब हुई होगी या फिर मेरी एज 21 हो चुकी है क्या, तो आप इसमें इसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं कि जो आपकी उम्र है 1 तारीख यानी कि 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2005 से लेकर 1 तारीख 7वां महीना और 2008 तक, यहाँ तक कि आपको डेट ऑफ बर्थ देख लेना है। इसके बीच में यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हो। ठीक, एलिजिबिलिटी इसने दे रखी है। क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। क्वालिफिकेशन इसमें 12वीं पास आपका होना आवश्यक है। चाहे आपके पास 12वीं पास में मैथ हो, साइंस हो तो भी चलेगा, आर्ट्स हो तो भी चलेगा, कॉमर्स हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 12वीं पास इसमें मांगा है PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से यदि आप फॉर्म भरते हो तो आपके सभी सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स होना आवश्यक है। और साथ ही इंग्लिश में 50% मार्क्स होना आवश्यक है। मतलब इंग्लिश में 100 में से यदि आपके पास 100 नंबर का पेपर आता है तो उसमें 50 नंबर आपके पास होना चाहिए। वो इंग्लिश की बात कर रहा है। इंग्लिश का तो मांगा है और सभी सब्जेक्ट में को मिलाकर 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। ये PCM की बात हो गई यदि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले रखी है 12वीं में तो। और यदि आपने कोई 3 ईयर 10वीं के बाद से एक 10वीं बेस पर यदि आप 10वीं क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद 3 ईयर डिप्लोमा होता है इंजीनियरिंग लेवल का। तो इंजीनियरिंग लेवल का भी डिप्लोमा इसमें दे रखा है। उसमें ऑल सब्जेक्ट में आपके पास 50% मार्क्स मांगे और इंग्लिश है यदि उसमें तो इंग्लिश में भी आपके पास 50% मार्क्स होना आवश्यक है। ठीक, उसके बाद 12वीं अदर्स का मतलब है यदि आपके पास PCM ना है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ना है और साइंस भी नहीं है तो आप उसके अलावा एक आर्ट्स है और कॉमर्स है तो आर्ट्स कॉमर्स से आप उसमें फॉर्म डाल सकते हो। पूरे 12वीं में आपके पास लगभग 50% होना चाहिए और इंग्लिश में 50% होना चाहिए। यही जो ऊपर वाले में मांगा था वही नीचे वाले में मांगा है। ये तो हो गया फेज़ 1, मतलब पहले आपके एग्जाम होगी इसमें ऑनलाइन एग्जाम, उसके बाद इसमें दे रखा देखो फेज़ 1 में होगी ऑनलाइन एग्जाम टेस्ट। ठीक, ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसके बाद आपके साइंस सब्जेक्ट में जो आप साइंस सब्जेक्ट से फॉर्म भरोगे PCM से, उसमें 60 मिनट दी जाएंगे जिसमें आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अदर यानी कि आर्ट्स या कॉमर्स उससे फॉर्म डालते हो तो उसमें आपके 45 मिनट यानी कि 45 मिनट तो उसके रहेंगे जो आप फॉर्म डालेंगे उससे। और बोथ यानी कि एक और इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, मतलब X और Y ग्रुप होता है, उसके अलावा आप उसमें डाल सकते हो। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं फेज़ 2 में इसमें दे रखा है कम से कम 1600 मीटर रनिंग। 1600 मीटर रनिंग आपको इसमें करनी होगी 8 मिनट में। बहुत ज़्यादा टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो सकती है। पुशअप लगाना है इसमें आपको 10 पुशअप लगाना है, 10 सीटअप लगाना है और 20 स्क्वाट लगाना है। ठीक, ये आपको रनिंग के मामले में बता देंगे।
फेस लास्ट जो इसका फेस रहेगा मेडिकल इसमें देखकर रखेगा, और लास्ट इसमें एक नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/4 की, मतलब 4 क्वेश्चन पर 1 क्वेश्चन आपका कटेगा। ठीक, हम ये देख सकते हैं कि 4 क्वेश्चन यदि आप करते हो और उस 4 में से यदि आपका 1 गलत है तो उन 4 में से आपका 1 कटेगा। ठीक, आप उसमें ध्यान रखना। ये 0.25 भी हम इसे बोलते हैं माइनस मार्किंग को। और इसमें आपके हाइट होनी चाहिए कम से कम 77, सॉरी चेस्ट इसमें आपको होना चाहिए 77, यानी कि बिना फुला हुआ, और एकदम फुलाते हो यदि आप चेस्ट इसमें आपको होना चाहिए फुला हुआ 82 सेंटीमीटर का। उसके बाद हाइट इसमें मांगी है लगभग 152 सेंटीमीटर। ये मेल के लिए एकदम राइट है, और फीमेल के लिए इससे 150 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, 150 सेंटीमीटर हो सकती है फीमेल के लिए। ये मेल की सारी डिटेल्स हमने दे रखी थी। ये अभी इसका शॉर्ट नोटिस आया है तो मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल्स देना चाहा। अभी इसकी कितनी पोस्ट आनी है, कितनी पोस्ट नहीं आनी है, पोस्ट के बारे में बताया नहीं गया है। जैसे इसकी वैकेंसी लागू होगी पूरी तरह से इसकी पोस्ट बता दी जाएगी। ठीक है, यदि आपको हमारा चैनल की पोस्ट अच्छी लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।